हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और 12th में सबसे पहला यूनिट जो हम लोग क्लास 12th के लिए स्टार्ट करेंगे वो यूनिट है सॉल्यूशन। तो 12th में पहला यूनिट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सॉल्यूशन है, ठीक है। और सॉल्यूशन के बारे में अगर आपने बुक्स को अच्छे से एक बार देखा होगा तो इसका बहुत सारा शुरुआत का जो पोर्शन है, द इनिशियल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज मैच अप विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो इसका जो शुरुआती पोर्शन है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से मिलता जुलता है, ठीक। जो मोल्स वाला पोर्शन है, मोलारिटी है, नॉर्मेलिटी है, मोलालिटी है, मोल फ्रैक्शन है, इसके बाद आपका परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इसके बाद आपका परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, इसके बाद पीपीएम, पीपीबी, ये सब जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है इट इज एज सेम एज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये पिछले साल बेसिक कॉन्सेप्ट में भी था, है ना। तो लेकिन मैं जो सोच रहा हूं, मेरे हिसाब से इसको हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद ही आगे चलेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट में हो चुका है तो इस पे हम काम नहीं करेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में हो गया, कोई बात नहीं, ये 12th में फिर से है तो हम लोग इस पे दोबारा काम करेंगे। मतलब अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि बहुत बोरिंग है तो ये वो और दूसरी नई नई कैलकुलेशंस कर लेगा, ठीक है। तो हम लोग एक बार जो फॉर्मूले रिक्वायर्ड है यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए वो और जितने भी चीजें जो 11th में बेसिक कॉन्सेप्ट में थी और 12th में वापस से सॉल्यूशन के अंदर आई, तो पहले वहां पर बात करेंगे। मतलब पहले न्यूमेरिकल वाले पोर्शन से ही बात करना शुरू करेंगे, उसी टॉपिक पर पहले काम करेंगे, उसके बाद फिर सॉल्यूशन की थ्योरी में आ जाएंगे। तो इसमें मैक्सिमम मुझे लगता है 2 लेक्चर लगने चाहिए, है ना। मैक्सिमम 2 या 3 लेक्चर इसमें लगने चाहिए। तो हमारा पूरा न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है एक बार स्ट्रांगली फिर से रिवाइज हो जाएगा और सभी फॉर्मूले भी हमको रिवाइज हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन को क्लास 12th में। और क्लास 12th के बच्चों को ये भी ध्यान रखना है, जो +2 वाला बच्चा है इसमें देखिए, जिनका 12th कंप्लीट हो गया है उनको 11th 12th दोनों ही यूनिट्स को अच्छे से करना है, और जिनका 12th अभी कंटिन्यूएशन में आएगा उनको 11th वाले लेक्चर को सुनना है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करना है, और जो 12th वाला पोर्शन है उसको भी अच्छे से करना है। हम लोग इन लेक्चर्स में ऐसा नहीं कि केवल ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही अच्छा है, ये जो लेक्चर्स हैं ये आपके 12th क्लास के सिलेबस को भी पूरा कवर करते हैं। अब प्रेजेंटली सभी स्टेट में एनसीईआरटी का ही सिलेबस है, और अगर नहीं भी होगा किसी स्टेट में तो भी वहां के भी सिलेबस को पूरा मैच आउट करता है। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया लगभग सिलेबस एक जैसा रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप सारी चीजें सीख जाएंगे तो 1-2 पॉइंट इधर उधर भी रहेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो दिस इज फॉर बोर्ड एग्जाम्स, दिस इज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। दोनों एग्जाम्स के लिए वो इक्वली बैलेंस रहता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले थोड़ा सा पोर्शन हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, वंस रिवाइज द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड देन स्टार्ट द सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन के पार्ट है, न्यूमेरिकल वाला जो हिस्सा है शुरुआती दौर का, इट इज ऑल्सो इन द बेसिक कॉन्सेप्ट, वो बेसिक कॉन्सेप्ट में भी था और क्लास 12th में भी है। इट इज द पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ क्लास 12th ऑल्सो, है ना। तो ऐसा नहीं कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट को ही रिवाइज कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन का भी पार्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट सॉल्यूशन, द यूनिट नेम इज सॉल्यूशन, लेकिन हम इसको स्टार्ट करेंगे कहां से? मोल्स से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम मोल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोल्स के बारे में। तो मोल्स इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट जो होता है वो 1 मोल के इक्वल होता है। और मोल होता क्या है? SI यूनिट ऑफ एटम, SI यूनिट ऑफ एटम्स। एटम्स की SI यूनिट को हम क्या कहते हैं? मोल्स कहते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मोल?
ग्राम वेट और ग्राम एटॉमिक वेट और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 मोल। किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक वेट या उसका मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल के इक्वल होता है। इट इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है। इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस द नंबर ऑफ एटम्स, number of atoms, number of molecules, number of molecules, number of atoms, number of molecules, number of electrons, number of protons, everything, okay, is equal to 6.023 into 10 to the power 23. Number of electron, proton, neutron, atoms, molecules। तो किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 है ना। ऐसा 6.022 भी लिखते हैं आजकल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। और एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी पर किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर होता है। ठीक है। तो फिर से एक बार, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 मोल। इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस number of atoms or molecules is equal to the Avogadro number, and at standard temperature and pressure 1 mole of any substance occupy 22.4 liter of volume। ठीक है। तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है और किसी भी पदार्थ के 1 मोल में अणुओं या परमाणुओं की संख्या 6.02223 इंटू 10 टू द पावर 23 होती है। और किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल के बराबर होता है। जैसे हमने कहा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम ऐसा लेते हैं 1 मोल अमोनिया। तो 1 मोल अमोनिया तो बाय वेट कितना हो गया, नाइट्रोजन का वेट 14 यूनिट्स और हाइड्रोजन का वेट 1 यूनिट। तो 14 और 3 कितना हो गया 17 यूनिट्स ऑफ वेट। 17 यूनिट्स ऑफ वेट इज इक्वल टू 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया बोले हम या 17 यूनिट्स ऑफ अमोनिया बोले, बात तो सेम ही है। कंटेनिंग 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। molecule of ammonia containing this molecule of ammonia और at standard temperature pressure occupied 22.4 liter of volume और standard temperature pressure पर ये 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है। तो अभी सब्सटेंस अगर चेंज करते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो हाउ मच इज द वेट 44 यूनिट्स। 44 यूनिट्स ऑफ CO2 इक्वल टू 1 मोल ऑफ CO2 एंड कंटेनिंग 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स और इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा एसटीपी पर वो कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे और किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का एसटीपी पर जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। द वॉल्यूम इज 22.4 लीटर। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ 1 मोल। क्लियर। atomic weight or molecular weight of any substance is equal to 1 mole। किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल के इक्वल होता है और किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं और किसी भी सब्सटेंस का के 1 मोल का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर जो वॉल्यूम है वो कितना होगा इट इज 22.4 लीटर। इट इज 22.4 लीटर। ओके। अब दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है इस यूनिट में वो है सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूलर वेट को याद करना है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट को याद करना है आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हम एडप्ट करके मॉलिक्यूलर वेट को काउंट कर लेंगे।
ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको मॉलिक्यूलर वेट को याद करना है। कारण कई बार क्या होता है कि मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट दिया नहीं रहता, तो जब दिया नहीं रहेगा तो आप कैलकुलेट कर नहीं पाओगे। दूसरी बात यह है कि अगर मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूलर वेट आपको याद है तो आप टाइम सेव कर पाओगे, है ना। टाइम सेव करने के लिए वो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस हैं जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज होंगे सब्सटेंसेस, या जो कैलकुलेशन के लिए यूज होंगे, उनके बारे में, उनके वेट के बारे में हम बात करेंगे एक बार फिर से। तो चलिए सीखते हैं। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस के वेट निकालना, कैलकुलेट करना सीखते भी हैं और पहले भी हम लोग सीख चुके हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो सब कुछ याद होगा। हाइड्रोजन का वेट कितना 1, ऑक्सीजन का वेट कितना 16, सॉरी ऑक्सीजन का वेट कितना 16, तो वाटर का वेट कितना हो जाएगा 2 + 16, तो कितना आ गया 18। हाइड्रोजन का वेट 1, 2 हाइड्रोजन थे तो वेट हो गया 2, और ऑक्सीजन का वेट कितना 16, तो 16 + 2 कितना हो गया 18 हो गया। तो वाटर का वेट कितना, मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर इज 18, मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर इज 18। अमोनिया, नाइट्रोजन का वेट कितना 14, और हाइड्रोजन का वेट कितना 1, तो 3 हाइड्रोजन इज देयर, 14 + 3, तो वेट ऑफ अमोनिया इज 17। अमोनिया का वेट कितना हो गया 17 हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वेट ऑफ कार्बन इज 12, कार्बन का वेट कितना 12। तो ये वेट भी आपको याद होंगे तो आप बहुत तेजी से काउंट करके कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। वेट ऑफ कार्बन इज 12। ऑक्सीजन का वेट कितना 16, तो ऑक्सीजन का वेट कितना है 16, तो 32 + 12 तो कितना आ गया 44 इज द वेट ऑफ CO2, 44 इज द वेट ऑफ CO2, ओके। NaOH, सोडियम का वेट कितना 23, तो सोडियम का वेट 23, ऑक्सीजन का वेट 16, हाइड्रोजन का वेट 1, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कुल वेट कितना आ जाएगा 40। सोडियम क्लोराइड NaCl 23 + 35.5, द टोटल वेट इज 58.5, तो 58.5 इज द वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड। NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 23 + 1 + 12 + 48, 48। ऑक्सीजन का वेट है 16, 3 ऑक्सीजन इज देयर, सो वेट इज 48, तो ये हो गया 24, 24 के साथ 12, 36, 6 और 8 14, 84 इज द वेट ऑफ, 84 इज द वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, 84 है सोडियम बाइकार्बोनेट का वेट। Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट 46 + 12 + 36, 106, सोडियम कार्बोनेट का वेट होगा 106, 106 इज द वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ओके। इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो Ca कैल्शियम का वेट होता है 40, कैल्शियम इज वेटेड 40, कैल्शियम का वेट कितना 40, 12 + 48, तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100, कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना हो जाएगा 100, ओके। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, वेट ऑफ पोटाशियम इज 39, तो 39 + 16, 39 + 16 + 1, तो ये हो गया 40 + 16, इट इज 46, 40 + 16 इज 46, ओ सॉरी 56, 56। KOH का वेट कितना हो जाएगा 56, तो वेट ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज 56, तो इसको इस तरीके से याद रखना है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का वेट कितना 56। KCl, पोटाशियम क्लोराइड 39 + 35.5, दिस इज 74.5 इज द वेट ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, तो पोटाशियम क्लोराइड का वेट कितना हो जाएगा 74.5, K का वेट होता है 39, सॉरी पोटाशियम का वेट 39, तो KCl का वेट हो जाएगा 39 + 35.5। तो यह हम लोग बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूलर वेट के बारे में, तो KCl तक हो गया है ना। H3
PO3 H3PO3। तो फास्फोरस का वेट फिर से यहाँ जरूरत पड़ेगी आपको 31 H3PO3। तो फास्फोरस 3 प्लस 31 प्लस 48, H का 3 P का 31, तो ये हो गया 3 and 1 4 4 और 8 82 इज द टोटल वेट ऑफ H3PO3। H3PO4 phosphoric acid 98, Mg2P2O7 Mg2P2O7। तो मैग्नीशियम का वेट चाहिए आपको यहाँ पे कितना, 24 इज द वेट ऑफ मैग्नीशियम। टोटल वेट इज 222 काउंट करना है आपको, लेकिन जैसा हमने आपको बताया है, दो मैग्नीशियम 48 प्लस फास्फोरस 31 प्लस ऑक्सीजन 16 into 7, इट मीन्स लाइक दिस, मैग्नीशियम 24 into 2 प्लस 31 into 2 प्लस 16 into 7, ऐसा करके काउंट करके तभी लिखना है 222। तो Mg2P2O7, ओके। और इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो वेट ऑफ सल्फर इज 32, सल्फर का वेट कितना 32, वेट ऑफ सल्फर इज 32, तो 2 प्लस 32 प्लस 64, टोटल वेट इज 98। H2SO4 का वेट 98। Na2S2O3.5 water, this is called hyposolution और hyposolution Na2S2O3.5 वाटर। तो 46 सोडियम का 23, दो सोडियम है तो 46 प्लस 64 प्लस 48 ऑफ ऑक्सीजन प्लस वाटर इज 18, 5 वाटर है तो 18 5 90, तो टोटल आ जाएगा 248 इज द वेट ऑफ हाइपोसोल्यूशन। तो हाइपोसोल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा 248 Na2S2O3.5 वाटर। हाइपोसोल्यूशन सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं, पेंटाहाइड्रेटेड सोडियम थायोसल्फेट, पेंटाहाइड्रेटेड सोडियम थायोसल्फेट, पेंटाहाइड्रेटेड सोडियम थायोसल्फेट का वेट हो जाएगा 248। नेक्स्ट कैमनोफोर पोटाशियम परमैंगनेट, वेट ऑफ मैंगनीज इज 55, वेट ऑफ मैंगनीज 55, वेट ऑफ आयरन 56, वेट ऑफ क्रोमियम 52, वेट ऑफ कॉपर 63.5, वेट ऑफ जिंक 65, वेट ऑफ सिल्वर 108, वेट ऑफ गोल्ड 179, वेट ऑफ गोल्ड 179, वेट ऑफ आयोडीन 127। तो दिस इज द वेट ऑफ सम इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। वेट ऑफ एल्यूमिनियम 27, वेट ऑफ एल्यूमिनियम 27, ठीक है। तो कैमनोफोर पोटाशियम 39, Mn 55 प्लस ऑक्सीजन 4 into 16, तो 64 हो जाएगा। टोटल वेट इज 158, कैमनोफोर का वेट 158। नाउ K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट, तो 2 into 39 प्लस 2 into 52 प्लस 7 into 16, टोटल 294 is the weight of K2Cr2O7। पोटासियम डाइक्रोमेट का मॉलिक्यूलर मास है 294 और कैमनोफोर का 158, ऐसा याद करना है इसको, कैमनोफोर 158, K2Cr2O7 294, H3PO4 98, H3PO3 82, लाइक दिस, ओके। अब आगे और बात करते हैं सब्सटेंसेस के बारे में। AgCl सिल्वर क्लोराइड, तो 108 प्लस 35.5, तो कितना आ जाएगा 143.5। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट 108 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस ऑक्सीजन 48, 170 इज द वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। HI
हाइड्रोजन आयोडाइड 1 + 127, 1 + 127, 127, आंसर इज 128 इज द वेट ऑफ HI। इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक में बार बार यूज पड़ेगा इसका, है ना। PCl5 फास्फोरस 15, तो वेट कितना 31 इंटू 35.5 इंटू 5, 35.5 इंटू 5, टोटल वेट इज 208.5, 208.5, 208.5 N2O4। नाइट्रोजन का वेट कितना 14, तो 14 और 14 कितना हो गया 28 + 64, 28 + 64, तो 4 और 8 कितना हो गया 12, तो 2 कैरी हो गया और ये हो गया आपका, अच्छा एक कैरी हो गया ना, 6 और 2 8 और 1 9, तो N2O4 का वेट कितना आ गया 92, 92। ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी बात कर लेते हैं जिनके वेट की हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे जो आयरन, कॉपर, जिंक, इनके वेट याद रखना है। कॉपर का वेट 63.5, जिंक का 65, एल्यूमिनियम का 27, आयोडीन का 127। तो ये जो सब्सटेंसेस के वेट हैं, इंडिविजुअल वेट है, इनकी भी हमको जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में खास तौर से जरूरत पड़ेगी। अब बात करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के वेट के बारे में। तो CH4 कार्बन 12 + 4 कितना हो गया 16, CH4 16, ओके। C2H6, ओके, कितना 24 + 6 कितना 30, ओके। मिथाइल अल्कोहल CH3OH, CH3OH, कार्बन 12, हाइड्रोजन कितने 4 प्लस ऑक्सीजन कितना 1, 16, ओके। तो टोटल कितना हो गया 16 और 16, कार्बन और ये 3 और 1 4, तो 4 ये हो गया 12 और 4 16 और 16 32, ओके। इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इथाइल अल्कोहल 24 + 6 + 16 इट इज 46। ठीक है, ग्लाइकॉल CH2OH बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वेट बार बार जरूरत पड़ेगी हमको इसकी। ग्लाइकॉल, तो ग्लाइकॉल का टोटल वेट होता है 62, 62 इज द वेट ऑफ ग्लाइकॉल। ग्लीसरॉल CH2OH, CHOH, CH2OH, this compound is called glycerol or glycerine, glycerol or glycerine। 92 is the weight of glycerine, glycerine का वेट कितना होता है 92, 92 is the weight of glycerine, तो glycerine का वेट कितना हो जाएगा 92, ओके। इसके बाद formaldehyde HCHO, formaldehyde HCHO, how many carbon is there 1, तो 12 प्लस 2 हाइड्रोजन है 14 प्लस 16 कितना आ गया 30 is the weight of formaldehyde, okay। This compound is called formaldehyde, this compound is called acetic acid, acetic acid, weighted 60, acetic acid 60, acetic acid 60। Acetone, this compound is called acetone CH3COCH3, acetone, weighted 58, 58। Urea NH2CONH2, urea is very important, again weight 60, urea का weight भी 60, NH2CONH2, 2 नाइट्रोजन एटम इज देयर, तो 14 14 28 का 2 नाइट्रोजन हो गया, 12 का कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, एक इसके पास 16 का और 2 और 4 हाइड्रोजन है इसके पास, तो 4, तो वेट ऑफ यूरिया इज 60, यूरिया का वेट 60, एसिटिक एसिड का वेट 60। अगले सब्सटेंस की बात करेंगे, ऑक्सैलिक एसिड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सैलिक एसिड, दिस इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड, COH COH, ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड का वेट 90 इज द वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। वन अनदर फॉर्मेट इज देयर
oxalic acid crystalline with 2 water, oxalic acid with 2 water. So this is called crystalline oxalic acid, crystalline oxalic acid, crystalline oxalic acid. So what happens? 90 plus 36, 90 plus 36, weight of 2 water is added. Okay, एक वाटर का वेट कितना? 18. तो दोनों का मिला के कितना हो गया? 36. तो दोनों का मिला के हो गया 36. तो 90 plus 36 is the 126 is the weight of crystalline oxalic acid. तो crystalline oxalic acid का वेट कितना? 126. Okay, तो this is oxalic, crystalline oxalic. Okay, अभी नेक्स्ट सब्सटेंसेस, सम मोर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस. तो जितने भी सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड हैं लगभग सभी का 100% तो नहीं हो सकता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि मोस्टली सब्सटेंसेस का वेट हमको याद रहे. C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज, C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज. हाउ मेनी कार्बन एटम इज हियर? 6. तो 12 into 6 तो कितना हो जाएगा? 72 ऑफ द कार्बन और 12 ऑफ द हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना? 16 है ना, और 16 into 6 96, तो 96 ऑफ ऑक्सीजन. ओके, और टोटल जब आप करेंगे तो आ जाएगा 180. तो 180 इज द वेट ऑफ ग्लूकोज. अगर कहीं पे मिस्टेक भी हो रहा होगा तो मैच कर लीजिएगा. 180 रहता है ग्लूकोज का वेट. कार्बन का वेट पता है 12, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1. ओके, सो वेट ऑफ ग्लूकोज इज 180. ग्लूकोज या फ्रक्टोज 180. शुगर, सुक्रोज, सुक्रोज. नाउ द फॉर्मूला इज C12H22O11. नॉर्मल शुगर भी होती है, टेबल शुगर का भी फॉर्मूला यही है, C12H22O11. C12 तो 12 C12 तो 12 into 12 144 हो गया, प्लस 22 ऑफ द हाइड्रोजन, 11 into 16 ऑफ द 11 into 16 ऑफ द ऑक्सीजन. टोटल इज 342. टोटल इज 342. बट एक बार आपको टोटल जरूर करना है, ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया तो आप भी लिख लो, ऐसा नहीं, कैलकुलेट करके देखना चाहिए. C12H22O11 सुक्रोज, नॉर्मल टेबल शुगर जो है उसका वेट होता है 342. ओके, तो दिस इज अबाउट ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज. ये वेट किया हमने सुक्रोज का. बेंजीन C6H6, बेंजीन 6 ऑफ कार्बन, तो 12 into 6 कितना हो गया? 72 प्लस 6 ऑफ हाइड्रोजन, तो 78 इज द वेट ऑफ बेंजीन. benzoic acid C6H5COH, benzoic acid is 122. phenol C6H5OH is called phenol. 94 रहता है, एक बार चेक कर लेते हैं. phenol C6H5OH, 6 carbon is here, तो what happens? 72 of the carbon, 6 तो 72 plus 6 78 plus 16 plus 16 of oxygen, तो ये आ गया 6 6 12 12 or 2 14. Okay, 94 is the weight of phenol. Okay, so this is the weight of important substances and used in हर समय आपको उसकी जरूरत पड़ेगी. जब भी आपको कैलकुलेशंस करने होंगे, न्यूमेरिकल्स करने होंगे, तो आपको हमेशा इन वेट्स की जरूरत पड़ेगी. और जहां पर भी आप इसको लिखेंगे ना, वहां थोड़ी जगह छोड़ के रखिएगा, और जब भी कोई नया सब्सटेंस दिखे तो उसका वेट वहां पर नोट कर देना है, जिससे कि हमको वेट याद हो जाए सभी सब्सटेंसेस का. ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीजें हमने क्यों किया और क्या जरूरत पड़ेगी इसकी हमको. तो अगले पॉइंट पर डिस्कशन. तो दिस इज अबाउट द मॉलिक्यूलर वेट. हम लोगों ने मोल्स के बारे में बात कर लिया था. मोल इज द SI यूनिट ऑफ एटम्स विच इंडिकेट्स अबाउट द atomic weight or molecular weight of substance, which indicates about the number of atoms and molecules in 1 mole of substance, and what is the volume of substance at standard temperature and pressure, that is 22.4 लीटर. तो ये सारी चीजें मोल्स से हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, और मोलिकुलर मास जो है उसको मेजर करने के लिए हम कार्बन के आइसोटॉप
को यूज करते हैं, दैट आइसोटॉप ऑफ कार्बन, दैट इज द आइसोटॉप ऑफ कार्बन 612, ठीक है ना। 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 612 इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU। किसी भी सब्सटेंस के मोलिकुलर वेट को कंपेयर करने के लिए हम कार्बन स्केल यूज करते हैं। कार्बन 612 का 1/12 पार्ट 1 AMU के इक्वल होता है, एंड 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स, और 1 AMU जो होता है वो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स के इक्वल होता है। इट इज वेट ऑफ प्रोटॉन और वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो इट इज इन ग्राम वेट 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू द 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। तो दिस इज सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन के बारे में। तो द टोटल कैलकुलेशन ऑफ मोल्स इज डिपेंड ऑन द 3 डिफरेंट फॉर्मूला, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। ये फॉर्मूले जो है आपको मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, कभी भी मोल फ्रैक्शन कुछ भी निकालना होगा तो हर जगह पर आपको हेल्प करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू व्हाट, ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिकुलर वेट, ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिकुलर वेट। और हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी फॉर्मूले आप लिखें वो बहुत अच्छे से साफ साफ लिखें और उनको याद करें, है ना। बुक में वो कभी WA कभी WB किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, तो उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप अपना एक नया फॉर्मेट, जैसा हमने लिख दिया ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिकुलर वेट इज द मोल्स, तो आप ऐसा एक फॉर्मेट बना लीजिए और जब भी डाटा आएगा तो उसको पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, ढेर सारी डिफरेंट बुक्स में अलग अलग तरीके के इंडिकेशन रहते हैं, उससे भी बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसलिए बोला मैंने ये बात। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू ग्राम वेट बाय मोलिकुलर वेट। अगर इंडिविजुअल एटम होगा तो ग्राम वेट बाय एटॉमिक वेट हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स का नंबर हम क्या से निकालते हैं, ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिकुलर वेट इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये है, देखिए पहला फॉर्मूला मोल्स निकालने के लिए, दूसरा मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए। दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स भी इस फॉर्मूले से निकलेगा। यहां पे मॉलिकुलर वेट की जगह हमको एटॉमिक वेट पुट करना है, नंबर ऑफ ग्राम वेट बाय एटॉमिक वेट पुट कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। ओके, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इसमें सभी फॉर्मूलों पे करके बताता हूं, है ना। और वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला है, दिस इज ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिकुलर वेट इंटू 22.4, ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिकुलर वेट इंटू 22.4, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ volume, formula for calculation of volume. Okay, so this is the 3 important formula which is used to calculate moles. अब देखो यहाँ पे आप molecules का नंबर निकाल सकते हैं, molecular weight निकाल सकते हैं, ग्राम वेट किसी सब्सटेंस का निकाल सकते हैं, यहाँ पर गिवन यहाँ पर वॉल्यूम निकालने के लिए यूज हो सकता है। तो बहुत सारी कैलकुलेशंस के लिए ये फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है। तो पूरा मोल्स 3 डिफरेंट फॉर्मूले पर बेस है। अब बात करते हैं हम लोग इन फॉर्मूलों के एप्लीकेशन के बारे में। तो राइट, एकदम सिंपल सा एक क्वेश्चन आपके लिए लेता हूं मैं। फॉर 4 ग्राम ऑफ मीथेन, 4 ग्राम ऑफ मीथेन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम। 4 ग्राम मीथेन के लिए मोल्स, मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। फॉर 4 ग्राम मीथेन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम। 4 ग्राम मीथेन के लिए नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला फॉर मोल्स इज द नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिकुलर वेट। Number of moles equal to gram weight by gram molecular weight. This is the first formula, है ना। Number of moles equal to gram weight by gram molecular weight. How much is the gram weight? 4 gram.
मॉलिक्यूलर वेट इज 16। अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट याद था तो हमने 16 लिख दिया, नहीं तो हमको कैलकुलेट करना पड़ता 12 + 4 16, और बड़े फॉर्मूले होंगे तो इट टेक्स टाइम, ठीक है। और अगर हमको याद है ग्लूकोज इज 180 तो हम 180 पुट कर देंगे, राइट। तो 4/16 तो कितना आ जाएगा 1/4, इट मीन्स व्हाट 0.25 मोल्स, इट इज 0.25 moles, okay. Number of molecules, now the number of molecules in 4 gram of methane, so what happens, gram weight by gram molecular weight, this is number of moles, तो हम सीधे moles भी put कर सकते हैं यहाँ पे, number of moles, okay, into 6.023 into 10 to the power 23, so now what happens 1/4 and 4 1.5 है ना, 4 को जब 6 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जब 4 कितना आ गया 2 कैरी हो गया, 4 5 20 है ना, 0.6 भी उधर आएगा लेकिन अभी अपन से काम चला लेते, तो 1.5 अप्रोक्सीमेट 1.5 into 10 to the power 23। नाउ व्हाट, तो अब और करते हैं वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम इज व्हाट 4/16 into 22.4, 4 ग्राम मीथेन का वॉल्यूम कितना होगा, तो 16 ग्राम का वॉल्यूम कितना है, 16 इज द मोल फॉर मीथेन, 16 इज द 1 मोल फॉर मीथेन, 16 इज द 1 मोल फॉर मीथेन, 16 ग्राम का वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन का वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, तो 1/4, तो 1/4 का वॉल्यूम भी 1/4 होगा, दैट इज 5.6 लीटर। तो ओरली भी हम इसको कर सकते हैं, बट फॉर्मूले से जाएंगे तो हमको गलती होने की चांसेस नहीं रहेंगे, तो 4 और दिस इज 5.6 लीटर, तो कितना आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 5.6 लीटर, ठीक है, तो वॉल्यूम इज 5.6 लीटर, तो दिस इज द टोटल कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, ये मोल्स से रिलेटेड कैलकुलेशन हो गई, ठीक है। अब मोल्स के बाद इन फॉर्मूलों के एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, फिर हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की तरफ, मतलब हमारे सिलेबस में जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ शिफ्ट करेंगे, है ना। तो चलिए थोड़ी सी और बात करते हैं। मास ऑफ 5.6 लीटर, mass of 5.6 liter of a gas, mass of 5.6 liter of a gas is 8 grams, mass of 5.6 liter of a gas is 8 grams, mass of 5.6 liter of a gas is 8 grams, calculate molecular weight of gas, calculate molecular वेट ऑफ गैस, तो उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ 5.6 लीटर ऑफ अ गैस, मतलब वॉल्यूम हमको पहले से दिया हुआ है, इट मींस कौन सा फॉर्मूला हमको यूज करना है, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है, ठीक है। और फॉर्मूलों के साथ ये रहता है जब आप उस पर काम करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे वो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास वॉल्यूम वाला, ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम इज देयर, ओके, तो ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिकुलर वेट इनटू 22.4 इज द फॉर्मूला, ओके। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस, तो मोलिकुलर वेट इज हियर, ओके। तो जब मोलिकुलर वेट को हम ऊपर कैरी करेंगे तो वॉल्यूम नीचे आ जाएगा, तो ग्राम मोलिकुलर वेट इक्वल टू ग्राम वेट बाय वॉल्यूम इनटू 22.4 इज द न्यू फॉर्मूला, है ना। जब भी बहुत अच्छे से जब तक प्रैक्टिस नहीं हो जाती तब तक फॉर्मूलों को आराम से चेंज करना, जैसे इसको यहां ले जाएंगे तो ये यहां आएगा, इस तरीके से चीजों को आराम से सीखना है ताकि हमसे मिस्टेक्स ना हो, और धीरे धीरे जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप कैसे भी वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो ग्राम मोलिकुलर वेट निकालना है, ठीक है। ग्राम वेट इज 8, वॉल्यूम इज 5.6 लीटर, तो फॉर 5.6 लीटर द मास इज 8 grams and the total STP volume is 22.4 liter, तो 5.6 into 22.4, तो this is 4 times, okay, 5 4s are 20 and 6 4s are 24, तो कितना हो गया 4 times, okay, और 4 into 8 is the 32 units, okay, तो mass of substance is molecular mass of substance is 32, तो weight कितना आ गया, molecular weight of substance is 32,
32 मॉलिक्यूलर वेट आ गया सब्सटेंस का 32। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। एक और फॉर्मूला, एक और एप्लीकेशन देखते हैं। सो मैनी क्वेश्चंस आर देयर, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर क्वेश्चंस करते रहे हम लोग तो लगभग 15 दिन तो क्वेश्चन करने में ही लग जाएगा। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ वो चीज़ें एक बार फिर से ये सब चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ रिवाइज करेंगे। तो जब बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला होगा तो हम बता देंगे, तो आप लोग उसको फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगी, है ना। और अगली बात, एक और क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। इन 35.5 ग्राम of a gas, in 35.5 gram of a gas, 3.011 into 10 to the power 23 molecules are present. Molecules are present in 35.5 gram of a gas. 3.011 into 10 to the power 23 molecules are present. Calculate molecular weight of the gas. Calculate molecular weight of the gas. तो उस गैस का molecular weight याद करना है। तो अगर molecules दिया हुआ है तो हम कैसे फॉर्मूले को कैरी आउट करेंगे, बस ये सीखना है। मतलब हम लोग केवल फॉर्मूलों की एप्लीकेशन करना सीख रहे हैं, ठीक है। सिंपल ऑर्डर में जब भी मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो वो हमेशा सिंपली डिवाइड हो जाएगा। और आपकी बुक जब आपकी बुक क्वेश्चन लिखती तो वैसा लिखेगी 1.009 इंटू 2.003, जिसको आसानी से हम मल्टीप्लाई ना कर सके, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर हमको सिंपली आता है तो हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगाएंगे और क्या करेंगे, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस हियर, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गिवन। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो हम फॉर्मूला भी वही यूज करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू ग्राम वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू 6.023 into 10 to the power 23, 6.023 into 10 to the power 23. Okay, and now what is to be calculated, ग्राम molecular weight। तो ग्राम molecular weight निकालना है तो अपर साइड जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डाउन साइड चला जाएगा, है ना। तो ग्राम मोलिकुलर वेट के लिए नया फॉर्मूला हो जाएगा, ग्राम वेट इज व्हाट, 35.5। ओके, ग्राम मोलिकुलर वेट ऊपर किया कैरी मैंने, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लोअर साइड कैरी हो गया 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 23 से 23 कैंसिल, 3 2 6 और 35.5 is multiplied by 2, तो the answer is 71. Okay, तो 71 is the molar mass of the gas. Okay, so this is the only application of the formula which is used to calculate moles। उससे हम ग्राम वेट भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं और मॉलिक्यूलर वेट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर बात की हम लोगों ने, ठीक है। और एज इट इज ये नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए भी यूज होगा, है ना। ये फॉर्मूले नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए भी यूज हो जाएंगे। एक एटम्स का कैलकुलेशन भी आपको मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज इन अ पीस ऑफ कॉपर, इन अ वेट ऑफ अ पीस ऑफ कॉपर, ऐसा लेते हैं, वेट ऑफ अ पीस ऑफ कॉपर, कॉपर का एक टुकड़ा है, वेट ऑफ पीस ऑफ कॉपर इज 6.35 ग्राम, जिसका वेट कितना है 6.35 ग्राम। वेट ऑफ अ पीस ऑफ कॉपर इज 6.35 ग्राम। हाउ मेनी atoms of copper, how many atoms of copper in it, उसमें कॉपर के कितने आटम प्रेजेंट होंगे, हाउ मेनी आइटम्स ऑफ कॉपर इन इट। तो उस कॉपर के
पीस में कितने कॉपर के एटम होंगे। तो 6.3 यूनिट्स का वेट दिया हुआ 6.3 यूनिट है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स देखिए यहां पे हम ऐसा ही अप्लाई कर लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू ग्राम वेट और गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट की जगह हम क्या लिख देंगे, एटॉमिक वेट इनटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो व्हाट इज द ग्राम वेट, 6.35। द वेट ऑफ कॉपर इज 63.5 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो कितना हो जाएगा 10 टाइम्स है ना, 6.3 बाय 63.5, तो 1/10। तो 1/10 इट मीन्स 10 टू द पावर -1 हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट होगा। तो द आंसर इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो काम करना है वो ये है कि मॉलिक्यूलर मासेस मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस के हमको याद करके रखना है। ऐसा हमको कुछ नहीं सोचना है कि ये एग्जाम में हम कैलकुलेट करके सॉल्व कर लेंगे, ऐसी बात पहले नहीं सोचना है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस और भी सब्सटेंसेस के लिए स्पेस छोड़ के रखना है। कोई भी सब्सटेंस उसका मॉलिक्यूलर मास आपको मिले आप उसको लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन को हमें जल्दी करने में आसानी होगी, ठीक। और अगले लेक्चर में हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। ओके कमांडोज, थैंक यू।